गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा 2/y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/x। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/y इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम मेरा 4x आ जाएगा, ये बनेगा x माइनस 4। ठीक है, इस 2 को मैं नीचे भेज देता हूँ एंड इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो जब ये 2 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। देन ये y इक्वल्स टू बन जाएगा 8x अपॉन x माइनस 4। अब हमें मालूम है कि जो y है ये मेरा पॉजिटिव इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो हमें इसे भी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। इट मीन्स x की वैल्यू मेरी क्या करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन 4 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें x ऐसा चूज करना है जो कि 4 से ग्रेटर है। सिमिलरली मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये बनेगा 1/x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 2/y। तो ये बनेगा 1/x इक्वल्स टू, एलसीएम मेरा 4y हो जाएगा एंड ये y माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो ये बनेगी अपनी 4y अपॉन y माइनस 8। अब हमें मालूम है कि x मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो इस पूरे को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा एंड y तो ग्रेटर देन 0 ही है, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ग्रेटर देन 8। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो x मेरा आ गया है 4y अपॉन y माइनस 8। ठीक है, अब हमें चेक करना है y की वैल्यू पुट करके कि मेरा x क्या क्या हो सकता है। ठीक है, दोनों इंटीग्रल ले लें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमने बोला है कि y मेरा ग्रेटर देन 8 है, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या लूँगा, 9 ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 9 पुट करूँगा तो ये बनेगा 9 माइनस 8 दैट इज़ 1 एंड ऊपर बनेगा 4 इंटू 9, तो ये 36 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करूँ 10, तो ये बनेगा 10 माइनस 8, तो ये बनेगा अपना 2 और ऊपर मैं 4 इंटू 10 करूँगा तो 40 अपॉन 2 दैट इज़ 20। अब आगे हम कहाँ तक वैल्यू पुट करें। हमें लग रहा है कि जैसे जैसे मैं y को इंक्रीज कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम 4 से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि x की वैल्यू मेरी 4 से ग्रेटर है। बट क्या क्या रखें, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर -32 कर दिया एंड +32 किया एंड दोनों को सेपरेट कर लिया और इसमें से 4 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा 4 + 32 अपॉन y माइनस 8। तो जब जब y माइनस 8 32 का फैक्टर होगा तो एक इंटीजर मिल जाएगा मुझे। तो y माइनस 8 की जो वैल्यू है वो मेरी क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को तो यूज़ कर लिया है। जब मेरा 1 होगा तो y की वैल्यू 9 आ गई, जब 2 होगा तो y की वैल्यू 10 आ गई, तो 4 होगा तो y की वैल्यू में 12 लगाऊंगा डायरेक्टली। ठीक है, 12 रखने पे ये बनेगा 4 इंटू 12 बाय 12 माइनस 8, तो 12 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो हमें क्या लगना पड़ेगा, y माइनस 8 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 16 हो गई। तो 16 जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 इंटू 16 अपॉन 16 माइनस 8, तो 8 आ जाएगा। 8 का डिवाइड में 16 में 2, 2 4 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड आगे अगर हम देखें तो y माइनस 8 इक्वल्स टू 24। आगे अगर हम देखें तो y माइनस 8 की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 16, तो y की वैल्यू मेरी हो जाएगी 24। जब y की वैल्यू मैं 24 लूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 24 अपॉन 16, तो ये 4 6 जा 24 हो जाएगा, तो 6 वैल्यू आ जाएगी। आगे अगर हम बात करें जब y माइनस 8 की वैल्यू मैंने 32 लगाई तो यानी y की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 40 हो गई। तो जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो 4 इंटू 40 अपॉन 40 अप माइनस 8, तो दैट इज 32। तो 4 इंटू 40 अपॉन 32, जब मैंने 40 लगाया तो ये अपना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखा जा सकता है कि इससे आगे अगर जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू मेरी 32 की फैक्टर नहीं होगी। दूसरी चीज़, जैसे ही हम 40 से आगे जाएंगे तो x की वैल्यू मेरी 4 से
लेस हो जाएगी, क्योंकि 4 से हमें बड़ा रखना है। तो ये 6 वैल्यूज़ ही हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अगर तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने एक खास मेथड की हेल्प से, तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एक खास मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने कुछ मैनिपुलेशन करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।